हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बाथरूम डिजाइनिंग के बारे में। और आज की वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाथरूम जो हम डिजाइन करते हैं तो किन किन स्टेप्स के थ्रू जो हम एक अच्छी बाथरूम की डिजाइनिंग कर सकते हैं, और एक अच्छे बाथरूम के लेआउट और एक बुरे लेआउट में क्या डिफरेंस रहता है, और बाथरूम में जो लाइटिंग होता है उससे रिलेटेड भी जो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों के लिए जो हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ती है और कौन कौन सी टाइप की लाइटिंग की जरूरत पड़ती है बाथरूम के लिए। प्लस इसके साथ साथ ही आपके डोर और विंडो के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बाथरूम को लेकर के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाथरूम में वेंटिलेशन और बाथरूम के जो एलिवेशन जो बनते हैं ड्राइंग्स, उसके बारे में और भी जो है काफी सारी चीजें जो है आज की वीडियो में बात करेंगे। और हम जो है इस वाली वीडियो को एज अ मास्टर क्लास कह सकते हैं बाथरूम की। तो डेफिनेटली जो भी व्यक्ति जिनके घर में बाथरूम डिजाइन हो रहा है तो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। और जो भी व्यक्ति एक डिजाइनिंग वाले फील्ड में है और वो किसी और का बाथरूम डिजाइन करते हैं तो उनके लिए भी जो वीडियो है काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप बाथरूम को डिजाइन करते हैं तो बाथरूम डिजाइनिंग के लिए सीरीज ऑफ स्टेप और एक प्रोसेस होती है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से आप बाथरूम डिजाइन को करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट के गोल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए आपको बाथरूम डिजाइनिंग करनी चाहिए। इसमें नंबर 1 है हाइजीन, नंबर 2 है सेफ्टी, नंबर 3 है एर्गोनॉमिक्स। अब दोस्तों 5 ऐसे स्टेप्स बताता हूं जिसको अगर आप अपनी चेकलिस्ट में डालेंगे बाथरूम को डिजाइन करते हैं तो कोई भी गलती होगी नहीं। इसमें नंबर 1 में है आपका प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको इकट्ठा करना है, और नंबर 2 पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, नंबर 3 पे आपको रिसर्च करनी है, और जो प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके लिए फिट है तो वो आपको जो शॉर्टलिस्ट करने, और नंबर 4 पे आता है आपके स्पेस प्लानिंग या फिर जो लेआउट या फिर जो एलिवेशन या फिर जो ड्राइंग्स बनती हैं आपके बाथरूम की वो। नंबर 5 पे जितनी भी आपने ड्राइंग्स में चीजें करी हो सबका एक चेकलिस्ट बना के उनको क्रॉस चेक करना। तो ये 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बाथरूम डिजाइनिंग में गलती के चांस ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब हम बाथरूम को डिजाइन करते हैं डेफिनेटली हमें डिजाइन के प्रिंसिपल और जो डिजाइन के जो एलिमेंट्स है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डिजाइन के प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अब जब बाथरूम डिजाइन करते हैं तो जितने भी आपके वॉल्यूम हो गई, फॉर्म्स हो गई, आपकी लाइन्स हो गई, आपके टेक्सचर हो गए, आपकी लाइट्स हो गई, तो इनको जब आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर स्केल में होनी चाहिए। और स्केल, प्रपोर्शन, बैलेंस, कंट्रास्ट और यूनिटी, इन पांचों का ही जो है आपको ध्यान रखना है। और फिर दोस्तों जब हम प्लम्बिंग फिक्सचर को सिलेक्ट करते हैं ना, तो प्लम्बिंग फिक्सचर जो है जो भी क्लाइंट होता है उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो डेफिनेटली प्लम्बिंग फिक्सचर को भी जो है आपको क्लाइंट के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करवाना चाहिए या फिर करना चाहिए। और फिर दोस्तों हम बात करते हैं बाथरूम में लाइट्स के बारे में। तो डेफिनेटली 4 तरीके की लाइट्स होती है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1 में हो गया आपका एम्बिएंट लाइट। तो एम्बिएंट लाइट आपकी जो है नॉर्मल लाइट्स जो है आपके बाथरूम में देती है। डेफिनेटली कोई पैसेज है तो वहां पर जो है एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल लाइट रहे जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। फिर सेकंड नंबर पे आपकी टास्क लाइट आ गई। तो अगर आप ग्रूमिंग वगैरह करते हैं, हाइजीन की एक्टिविटीज करते हैं तो वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए टास्क लाइट जो है वो यूज होती है। नंबर 3 पे आपका एसेंट लाइट आ गई। तो आपके डेकोरेटिव फीचर्स, आपके स्पेस के लिए जो है एसेंट लाइट काम करती है। फिर आ गई आपकी नेचुरल लाइट। तो डेफिनेटली नेचुरल लाइट जो है वो काफी जरूरी होती है। तो ये आर्टिफिशियल लाइट की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको जो है वो कम कर देती है। अगर डे टाइम पे जो है वो आपकी आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत जो है वो कम से कम पड़नी चाहिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही पड़नी चाहिए। तो ये जो है आपकी नेचुरल लाइट जो है वो करती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज जो कि आपको ध्यान रखना है बाथरूम डिजाइनिंग के समय वो है टेक्सचर और सरफेसेस का। तो जो भी मटेरियल आप बाथरूम के लिए यूज करते हैं वो डायरेक्टली आपके विजुअली और फंक्शनैलिटी दोनों ही चीजों के ऊपर जो वो इंपैक्ट डालते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो मटेरियल आप यूज करते हैं उसके टेक्सचर के बारे में जो है वो जरूर सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोर क्लियरेंस के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो फोटो देख पा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ए की तरफ। तो देखिए अगर इस तरीके से टॉयलेट सीट है तो देखिए आपका डोर के सामने टॉयलेट सीट तो नहीं आ रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट सीट थोड़ा सा जो है वो खिसक रखी है डोर से आपका राइट हैंड साइड में, और वहाँ पे 30 इंचेस बाय 48 इंचेस का क्लियर फ्लोर स्पेस यहाँ पर छोड़ा है। फिर बी पॉइंट की तरफ अगर आप फोकस करेंगे जो बी लिखा हुआ है तो वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो शॉवर एरिया है, शॉवर एरिया के जस्ट साथ में जो है एक क्लियर फ्लोर स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है। देन फिर अगेन आप सी की तरफ देखेंगे सेम, और फिर डी की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपका जैसे टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट के सामने आपका शॉवर आ गया। तो और फिर आपका जो आपका हैंड वॉश का एरिया है और जो बाथ टब है तो दोनों के ही बीच में आपका जो है क्लियर स्पेस जो है वो छोड़ रखा है। और दोस्तों अगर आप डिजाइनर है ना, और अगर आप बाथरूम डिजाइनिंग को इन डेप्थ प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है एक और आप प्लान देख रहे हैं ना। अब देखिए इस प्लान में आप देखिए कि आपकी एंट्री हो गई है। अब एंट्री होते ही देखिए पाउडर रूम अलग है, आपका बाथ
बाथटब अलग है, शॉवर एरिया अलग है। तो देखिए इस केस में क्या है कि अगर हम मान लिया अटैच बनाते हैं और अगर मान लिया कोई भी बंदा नहाने जाता है या फिर वो टॉयलेट ही जाता है तो पूरा बाथरूम जो ब्लॉक हो जाता है। अब इस केस में क्या है कि अगर एक व्यक्ति मान लिया वॉशरूम में गया हुआ है, पाउडर रूम वो यूज कर रहा है, टॉयलेट सीट यूज कर रहा है, तो सेम टाइम पे दूसरा जो व्यक्ति है वो शॉवर एरिया में नहा भी सकता है। तो और दूसरी चीज होगी पाउडर रूम जो वो अलग होने की वजह से पूरा जो बाथरूम में जो स्मेल भी नहीं फैलेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डेफिनेटली जब एक से ज्यादा बंदों के हिसाब से यहाँ पर बाथरूम को डिजाइन करा हुआ है तो सेम टाइम पे आप देखेंगे जो आपका हैंड वॉश का एरिया वो भी जो यहाँ पर 2 सिंक जो यहाँ पर प्रोविजन रखा हुआ है। तो इससे जो है काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए एक तरफ है प्लान और दूसरी तरफ है इसका एलिवेशन। तो आप नीचे वाले प्लान की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से एंट्रेंस हो गई, बीच में आपका स्काईलाइट आ गया, फिर यहाँ पर आपका 2 फीट 11 इंचेस का एक पाउडर रूम है और उसके बीच में आप देखेंगे लाइट और वेंट के लिए यहाँ पर प्रोविजन छोड़ा हुआ है। फिर अगेन उसके साथ 2 जो यहाँ पे वॉशिंग एरिया आ गए हैंड वॉश के लिए और बीच में आपका टेबल ड्रेस आ गया। एंड अगेन आप देखिए बीच में स्काईलाइट तो है ये डेफिनेटली। और फिर आप सबसे कॉर्नर में जाएंगे तो जहाँ पर आपका जो शॉवर एरिया है वहां पर भी जो एक बड़ी सी स्काईलाइट लगी हुई है और यहाँ पर आपका एक बाथटब भी लगा हुआ है और सीलिंग हाइट यहाँ पे डेफिनेटली दिखा रखी है 8 फीट 5 इंचेस की और सामने जो टॉवल बॉट्स लगे हुए। अब इस प्लान का जो एलिवेशन आप सामने की तरफ देख सकते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे जहाँ पे टॉयलेट सीट जो है 2 फीट 11 इंच तो उसका एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा और जहाँ पर आपका हैंड वॉश के लिए जो एरिया है वो अगेन उसका एलिवेशन और सारी जो डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है हो रखी है। पूरा जो एरिया 9 फीट 6 इंचेस का है और अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो 3 फीट 9 इंचेस का एक सिंगल और अगेन बीच में 2 फीट का गैप, फिर 3 फीट 9 इंचेस का एक और यहाँ पे हैंड वॉश का एरिया आ गया। और इस तरीके से यहाँ पे ग्लास का पैनल्स आ गया और ये अंडर माउंट टब यहाँ पर जो है वो जो कि आपको प्लान में भी दिख रहा है तो वो आपको एलिवेशन में भी नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है वो प्लान और किस तरीके से एलिवेशन जो है हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जब आप ड्राइंग क्रिएट करते हो तो आपको प्लान की जो डिटेल्स है और जो एलिवेशन है दोनों के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लास शॉवर डोर्स के बारे में। तो जब ये शॉवर जब बनाते हैं तो इसको जो ग्लास है वो आपको ध्यान रखना है कि आप टेम्पर्ड ग्लास का ही यूज करिए, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर रहता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो आपका शॉवर डोर जो रहता है आपको ध्यान रखना है कि वो अंदर की बजाय अगर वो बाहर की तरफ खुलता है तो वो काफी बढ़िया रहता है। तो नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, देखिए जो भी आपको रेड कलर से मार्क करा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो सारी है ग्रैब बार है। तो इससे क्या है कि प्लानिंग में आपको ये पता चलेगा कि ग्रैब बार का यूज हमें कहां पे करना चाहिए। तो सिंपली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाथटब के पास जो है आपको रेड कलर की जो है वो बार्स नजर आ रही होंगी, रेड कलर से बेसिकली मार्क कर रखा है। तो एक तो हमारा जो ग्रैब बार है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो बाथटब का एरिया है वहां पर यूज कर सकते हैं। देन फिर जो शॉवर एरिया वहां पर भी जो है कंप्लीट देखिए एल शेप में जो पूरा आपका ग्रैब बार यूज हो रखा है। अगेन उसके सामने भी एक शॉवर है तो वहां पर भी जो है इसका यूज करा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ग्रैब बार होता है ना इसकी हाइट कितनी होती है। तो देखिए जो फ्लोर का जो लेवल है ना उससे 33 इंच से लेकर के 36 इंच तक की ग्रैब बार की हाइट होती है। और अगर आप ये ग्रैब बार जो है आपका जो बाथटब वाला एरिया उसके ऊपर लगा तो बाथटब जहां पे भी आपका खत्म हो रहा है उसके 9 इंचेस जो है उससे ऊपर जो है आपका होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप टॉयलेट ग्रैब बार को जो प्लान कर सकते हो। तो नीचे की तरफ जो दो जो आपको प्लान नजर आ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि टॉयलेट सीट के आपके पास में जो है आपका ग्रैब बार का यूज जो है वो डेफिनेटली कर रखा है। और इसके ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में आपको एलिवेशन में भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से जो है टॉयलेट ग्रैब बार की जो वो हाइट हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर देखें 2 फीट 7 इंचेस यानी कि लगभग 31 इंचेस तक की जो है हाइट पे ये हो रखा है, जिससे कि आप अगर टॉयलेट सीट से खड़े होते हैं तो डेफिनेटली पकड़ करके उसे हो सकते हैं। और फिर अगर आप देखें तो नेक्स्ट उसके साथ वाली फोटो में आपको दिखेगा तो मिनिमम जो आपका टॉयलेट पेपर होता है ना, टॉयलेट पेपर जहां पर फिक्स है तो उससे अगर स्पेस के बारे में तो 1 से लेकर के 1.5 फीट तक का जो है स्पेस जो है वो मिनिमम बीच में होना चाहिए। तो इस चीज का भी जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिनिमम फिक्सचर क्लियरेंस के बारे में। तो अब जैसे कि स्क्रीन पे जो फोटो देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए कि सबसे पहली फोटो में देखेंगे तो इसमें देखिए कि आपका जो जहाँ पे टॉयलेट सीट लगी हुई है तो टॉयलेट सीट के सेंटर से लेकर के वॉल तक का जो स्पेस है वो आपका मिनिमम जो है वो 1 फीट 3 इंच होना चाहिए। अब देखिए उसके जो राइट हैंड साइड में आपका हैंड वॉशिंग का एरिया तो डेफिनेटली वहां से भी जो आपका 1 फीट 3 इंच का उसके सेंटर से स्पेस होना चाहिए। और फ्रंट का जो क्लियरेंस स्पेस है वो लगभग जो है आपका 21 इंचेस के अराउंड यानी 1 फीट 9 इंचेस के आसपास जो है होना चाहिए। एंड फिर उसके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सेम इसी तरीके से ही है। और फिर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो देखें आपको दिखेगा कि आपका टॉयलेट सीट के सामने जो एक
बाथ टब यहाँ पर लगा हुआ है, तो सेम आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर से 1 फीट 3 इंचेस और आपका बाथ टब और उसके बीच में जो मिनिमम जो स्पेस है वो 1 फीट 9 इंचेस का होना चाहिए। तो इस तरीके से जितनी भी क्लियरेंस है आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप बाथरूम की डिजाइनिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट एक टर्म आती है GFCI, इसका पूरा नाम है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, और ये जो है ना बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी रहता है। बेसिकली इसका काम क्या रहता है, मान लिया ऐसे अगर आप मान लिया आपको कहीं पे भी स्विचेस या फिर सॉकेट लगाने जो कि वाटर के आसपास का एरिया, तो वहां पर आप जो है इसी सॉकेट्स का ही यूज करिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि हल्का सा भी अगर पानी या फिर आता है वहां पर पड़ता है या फिर कुछ भी अगर शॉक की पोजीशन बनती है तो बिल्कुल जो है वहां से एकदम पावर कट हो जाती है, और जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काफी बढ़िया रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक एग्जिस्टिंग प्लान है और राइट हैंड साइड में एक न्यू प्लान है। अब सबसे पहले आप देखिए जो एग्जिस्टिंग प्लान है, तो ये यहाँ पर एंट्रेंस हो गई। आपका एंट्रेंस होते ही जो है आपका अगेन सेपरेटली यहाँ पर टॉयलेट सीट लगी हुई है, स्टोरेज इसके अंदर से है, और विंडो शॉवर जो है उसके बाद आ रखा है, और बाथटब सबसे कॉर्नर में आ रहा है। और विंडो शॉवर का जो स्पेस आप देख पा रहे हैं तो बड़ा अनइवन सा शेप जो है, और बाथटब सबसे कॉर्नर में, और बीच का जो स्पेस है वो यूज कुछ नहीं हो रहा, जो कि आपका रेड कलर से मार्क करा हुआ है। फिर इसी स्पेस का जो न्यू प्लान जो क्रिएट कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि इसमें जो स्टोरेज जो आप देख सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्लान में अंदर से थी टॉयलेट की, उसको हमने बाहर से यूज कर लिया, वो बाहर से आ गई। और फिर जो है आपका जो बाथटब है वो सेंटर में आ गया, और सेंटर में देखिए सर्कुलर शेप में, तो ये स्काईलाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, और जो टब की जगह जो है आपका शॉवर आ गया, और जो रेड कलर से जो स्पेस जो पहले जो वेस्ट हो रखा था वहां पर जो है हैंड वॉश का जो है वो एरिया आ गया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि स्पेस सेम है, लेकिन प्लानिंग के थ्रू हमने किस तरीके से जो है बाथरूम की जो डिजाइनिंग है उसको इंप्रूव कर दिया। तो अगर हम एंशिएंट टाइम के बारे में बात करें ना, तो रोमन्स बाथ जो थे वो काफी पॉपुलर एस्पेक्ट माने जाते थे डेली लाइफ के, और इनको जो बेसिकली वेट रूम कहा जाता है, और ये लग्जरी बाथरूम डिजाइन जो है आपको उस टाइम पे देखने के लिए मिलते थे, जिसके अंदर आपकी मसाज टेबल हो गई, सोकिंग टब्स हो गए, आपके स्टीम शॉवर्स हो गए, एंड आपके क्रोमोथेरेपी टब्स हो गए। और उस टाइम पे जो ये जो बेडरूम्स होते हैं ना, उसमें जो टाइल्स होते हैं ना, वो आपके फ्लोर से लेकर के सीलिंग तक जो होती थी, जो कि आज भी यूज करी जाती है। उस टाइम पे वॉल माउंटेड फिक्सचर्स का यूज करा जाता था, और फ्री स्टैंडिंग टब का यूज किया जाता था, और पर्टिकुलर स्पेस में जो ओपननेस होती थी ना, वो स्पा वाली फीलिंग जो है वो मिलती थी। ओके दोस्तों, बाथरूम की डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है ना, जो रोमन्स के टाइम से जो हमें जो चीजें सीखने के लिए मिली है, वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज के टाइम पे भी आप उसको इंप्लीमेंट करके जो चीजों को अच्छे से जो है वो कर सकते हैं, बाथरूम डिजाइनिंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाथरूम डिजाइन जब आप करते हैं तो फ्लोर के प्लान को जितना हो सके स्पेशियस रखिए, स्पेशियस रखेंगे तो काफी अच्छा आपका बाथरूम लगे। सेकंड पॉइंट हो गया आपको ध्यान रखना कि जो फर्नीचर के जो मटेरियल्स है आपको ध्यान रखना कि वाटर रेजिस्टेंट रहे। तो इसमें जैसे कि आपका सर्टेन बैम्बू के प्रोडक्ट हो गए, टीक हो गई, मैस्क्विट भी जो है वो वाटर को रेजिस्ट करती है। और जो इसके अलावा जो अदर जितनी भी वुड्स है ना, अदर जितनी भी लकड़ियां, उनको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कि आपका जो फ्लोरिंग है ना वो स्लिप रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आपका जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो ड्रेनेज है ना वो प्रॉपर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही जो है वो ड्रेनेज रखी हुई है और उसी के ऊपर ही पानी का सारा लोड पड़ रहा है। तो अगर बाथरूम बड़ा है तो डेफिनेटली आप उसे 2 पार्ट में भी जो है स्लोप को तोड़ सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप ध्यान रख सकते हैं वो बेसिकली लग्जरियस बाथरूम से रिलेटेड है। तो उसमें जो है आप बेसिकली स्पा के जो फीचर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका साउंड सिस्टम हो गया, 2-वे मिरर्स हो गया, आपके टॉवल वार्मर्स हो गए, आपके वार्मिंग ड्रॉर्स हो गए, आपके क्रोमोथेरेपी लाइट्स हो गई, आपके मसाज टेबल्स हो गए, आपके एरोमा थेरेपी डिस्पेंसर्स हो गए, एक छोटा रेफ्रिजरेटर आप ऐड कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, बेवरेजेस के लिए, और आइस डिस्पेंसर्स का भी जो है आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया काफी सारे लोगों को इलॉजिकल लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जो लग्जरियस बहुत ज्यादा लग्जरियस बाथरूम्स के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली उनके पॉइंट जो है वो वर्थ इट हो सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं ना, तो बेसिकली इसमें ना स्टेप्स के थ्रू जो है वो बाथरूम की डिजाइनिंग को बता रखा है। तो स्टेप ए में सबसे पहले वॉल्स क्रिएट करी जाती है, स्टेप बी में आपकी डोर्स और विंडो कहां पर आएंगी ये चीज बताई जाती है, स्टेप सी में यानी स्टेप 3 में आपके प्लम्बिंग फिक्सचर्स को ऐड किया जाता है, स्टेप डी में आपका इलेक्ट्रिक फिक्सचर, और स्टेप ई में आपका सीलिंग की हाइट्स हो गई, एंड स्टेप एफ में यानी कि स्टेप 6 में आपके आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को
बताया जाता है। और दोस्तों बाथरूम के लेआउट और डिटेल ड्राइंग के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बाथरूम से रिलेटेड जो है वो काफी डिटेल में चीजें बताई जाएंगी और वहाँ पे आपको फाइल्स भी जो है वो इजिली मिल जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है कुछ एलिवेशन जो है यहाँ पर शो कर रखे हैं। तो आपको एलिवेशन से आइडिया हो गया होगा कि हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। आपका जो हैंड वॉश का जो जैसे इसमें दिखा हुआ है कि 2 फीट 10 इंचेस यहाँ पर जो है वो मेंशन हो रखा है। फिर आपका मिरर जो है वो 1 फीट 8 इंचेस का है एंड आपका जो मिरर वाला जो ड्रॉर है 2 फीट 10 इंचेस का है। फिर ड्रॉर आपके 1 फीट 4 इंचेस के हैं। 2 फीट का यहाँ पर जो है जहाँ पर आपका स्पाउट लगा हुआ है वो जो वेनिटी टाइप बन रखा है वो हो गया। फिर अगेन हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा शॉवर की तरफ, और ये जो सारे जो आपको दिख रहे हैं बेसिकली वॉल के जो एलिवेशंस आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको जो हम एलिवेशन बोलते हैं। तो आपका जो प्लान बनता है ना, तो उसकी पूरी वॉल्स पे जो डिटेलिंग बनती है, तो बेसिकली एलिवेशन में क्या है कि जो भी फिक्सचर्स आपके यूज हो रहे हैं उनकी सारी जो हाइट है वो सारी चीजें हैं वो उसमें मेंशन कर दी जाती है। तो इसलिए आपके बाथरूम डिजाइनिंग में जो डिटेलिंग वाला जो पार्ट आता है उसमें आपका डेफिनेटली जो एलिवेशन होता है ना वो भी काफी जरूरी रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए सबसे पहले बाथ 1 पुअर लेआउट जो कि ग्रीन कलर से मार्क, और फिर अगेन बाथ 1 बेटर लेआउट, तो ये ग्रीन कलर से मार्क है। तो ग्रीन कलर से इन दोनों लेआउट को देखेंगे तो लेआउट सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो पुअर लेआउट है और नीचे वाला बेटर है। अब ऐसा क्यों है, ऊपर वाला पुअर क्यों नीचे वाला बेटर क्यों है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले पुअर लेआउट की तरफ देखते हैं तो डोर की जो एंट्रेंस है ना वो इस तरीके से ओपन है कि आपका टॉयलेट सीट पे जो है वो टकरा रही है, मतलब कोई बंदा वहां बैठेगा डेफिनेटली उसके पैर जो है वो इंजर होने के चांस रहेंगे। और दूसरा जो कि रीजन जो कि इसको पुअर बना रहा है वो ये कि आपका जो आपका हैंड वॉश वाला जो एरिया होता है जो आपका जिसमें कि हम हाथ धोते हैं, तो वो आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए, वो लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए पुअर है। अब नीचे की तरफ आएंगे, एरिया सेम है, तो इसमें देखिए आपका कुछ नहीं करा हुआ। सबसे पहले तो आपका जो डोर है उसको यहाँ पे स्लाइडिंग क्रिएट कर दिया, दूसरा आपका जो टॉयलेट सीट है उसे बैक साइड पे कर दिया, और जो हैंड वॉश वाला एरिया उसे फ्रंट पे ले आया, तो वो बेटर लेआउट बन गया। फिर इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड वाले इन दोनों लेआउट को अगर कंपेयर करेंगे तो बाथ 2 वाला ये पुअर लेआउट है। अभी पुअर क्यों, क्योंकि देखिए कि सेम टाइम पे आपके जो है 3 डोर जो आपस में टकराने के चांसेस हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये पुअर यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो रखा है। और दूसरा यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो भी जो है वो क्रिएट जो है वो गड़बड़ तरीके से हो रही है। और फिर इसी के कंपेरिजन अगर आप नीचे वाले प्लान को अगर आप कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, तो एक तो इसका डोर की जो एंट्रेंस है उसको हमने चेंज कर दिया। दूसरा आपका अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ऊपर वाला जो प्लान था इसका जो डोर है वो 2 फीट का था, और नीचे वाले जो है उसके डोर की जो विड्थ है उसको भी यहाँ पर जो इंक्रीज कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम एरिया में आपकी प्लानिंग कितनी मैटर करती है, कि सेम एरिया सेम है लेकिन सेम एरिया में आपकी एक तरफ बेकार प्लानिंग थी और एक तरफ अच्छी प्लानिंग थी। तो इसलिए जो सारे टिप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाथरूम के जो डोर है उनकी विड्थ के बारे में। तो ट्रेडिशनली जो है 24 इंच से 28 इंच तक जो है वो कहा जाता है, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आपका जो बाथरूम का जो डोर का साइज है वो 32 से लेकर के 36 इंच तक होना चाहिए। अब जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं तो IRC जो है वो 32 इंच, इंडस्ट्री 32 से 34 इंच, ADA 36 इंच, और रिकमेंड किया जाता है कि 34 से 36 इंच तक जो है वो होना चाहिए आपके डोर का साइज। फिर दोस्तों हम बात करते हैं बाथरूम की विंडो के साइज करने की। विंडो का साइज आपका कितना होना चाहिए, तो कि विंडो का जो साइज है ना वो मिनिमम आपका जो है वो 3 स्क्वायर फीट जो है वो होना चाहिए ग्लेजिंग विंडो, और उसमें से हाफ जो विंडो है यानी कि आपका 1.5 स्क्वायर फीट जो विंडो है वो ओपनेबल होनी चाहिए। तो ये भी जो है एक गाइडलाइन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, देखिए कई जगह क्या होता है हम एग्जॉस्ट फैन नहीं दे सकते, तो इस तरीके से हम सीलिंग फैन देते हैं। तो अब देखिए आपका जो सबसे फर्स्ट और सबसे लेफ्ट में जो फोटो है ये प्रेफर्ड इंस्टॉलेशन है, क्योंकि इसमें जो पाइप है ना वो एकदम स्ट्रेट है, तो इसमें जो आपका सीलिंग फैन है वो काफी एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। और इसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे जो पाइप है ना उसमें 2 बेंड आ चुके हैं। तो इस चीज का भी आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए जब आप इस तरीके का सीलिंग फैन अपने बाथरूम के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं जब आप बाथरूम डिजाइन करते हैं ना, तो जब आप लाइटिंग को फिक्स करते हैं तो किन किन पॉइंट्स का जो आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना वो है आपका ग्रूमिंग के लिए। तो जितनी भी लाइट आप जो है वहां पर लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइट है वो फेस या फिर आपके हेड के ऊपर जो है वो पड़नी चाहिए। फिर नेक्स्ट आप हाइजीन के लिए लाइट का यूज करते हैं, तो बेसिकली जो आपका शॉवर वाला एरिया होता है ना, शॉवर वाले एरिया में आप वाटर टाइट लाइट का यूज कर सकते हैं। अगर बंदा नहाए तो उसे इजिली जो है वो कोई इशू ना आए और चीजों को जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाए। फिर थर्ड आप एसेंट लाइट का यूज कर सकते हैं। एसेंट लाइट आपकी बाथरूम में एक फीलिंग क्रिएट करती है, आपकी एक सेरेनिटी आपका इंपॉर्टेंट और एक एटमॉस्फेयर जो है एक क्रिएट करती है आपकी। अगर बाथ मतलब अगर स्पा बात है तो वहां पे डेफिनेटली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एसेंट लाइट। फिर फोर्थ नंबर आप डिमर कंट्रोल या फिर सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जितनी भी लाइटिंग सिस्टम होते हैं अगर उसमें डिमर लगता है तो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है। और ये जो डिमर है बेसिकली मोशन सेंसर्स के ऊपर भी काम करते हैं कि अगर कोई बंदा व्यक्ति अंदर
आएगा, तो उस तरीके से जो है वो लाइट जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वहां से बाहर आएगा तो लाइट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से भी जो है काफी स्मार्ट तरीके से अपने बाथरूम को आप जो है वो लाइटिंग के साथ डिजाइन कर सकते हैं। और जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बहुत मेहनत लगती है इन जैसी वीडियो को बनाने में। और तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूं, तो वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।